नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2022 का रिजल्ट 16 नवंबर को आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद से ही विद्यार्थी जो हैं काउंसलिंग की तैयारी में लगे हैं और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर चिंतित हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपीपीएटी काउंसलिंग में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं और किस प्रकार से उनकी प्रति लगने वाली है, रंगीन प्रति, छाया प्रति लगने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं उन सभी चयनित विद्यार्थियों को, या ऐसा कहें कि जिनके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, कट ऑफ के आसपास जिनका परिणाम रहा है, उन संपूर्ण मध्य प्रदेश के कृषि छात्रों को, पीएटी के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आप जानते ही हो कि एमजीसीआई का किस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन रहा है। ओवरऑल टॉप 20 में 10 रैंक देने वाला एमजीसीआई आपका अपना संस्थान है और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र संस्थान है। ये रिजल्ट आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसी रिजल्ट के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि काउंसलिंग के लिए आपको तैयार रहना है और उसकी तैयारी में कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, उनका विवरण आपके सामने मैं दे रहा हूं। तो दस्तावेजों का विवरण है ये मूल प्रति और छाया प्रति। मूल प्रति मतलब ओरिजिनल लगेगा, छाया प्रति मतलब उसकी फोटोकॉपी लगेगी, और फोटोकॉपी की कितनी कॉपी लगेगी मैंने यहाँ लिख के रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दस्तावेज तैयार करने के लिए। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पीएटी परीक्षा की अंक सूची आपकी लगेगी। इसकी 4 रंगीन छाया प्रति चाहिए। 10वीं की अंक सूची लगेगी, इसकी भी 4 हमारे को छाया प्रति चाहिए। 12वीं की अंक सूची 4 रंगीन, इसकी भी छाया प्रति चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी आप देखोगे एक मूल प्रति मतलब ओरिजिनल एक लगेगा, और साथ में हमारे को छाया प्रति इसकी 4 चाहिए। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आप देखोगे इसकी मूल प्रति एक लगेगी, और साथ में आप देखोगे कि 4 इसकी छाया प्रति लगेगी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं गैप प्रमाण पत्र। ये गैप प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 1 साल का गैप किया है या 2 साल का गैप किया है और तैयारी की है। अगर आप 12 के साथ थे तो आपको इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं लगेगी। साथ ही अगर आप कहीं और पढ़ रहे थे तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन के साथ तैयारी की है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको लग रहा है उनको 1 ओरिजिनल कॉपी लगेगी और 4 इसकी फोटोकॉपी लगेगी। इसके साथ हम देख रहे हैं माइग्रेशन प्रमाण पत्र लगेगा, और ये जो माइग्रेशन प्रमाण पत्र है इसकी भी मूल प्रति आपको देना है, साथ ही इसकी आपको 4 फोटोकॉपी भी देना रहेगी। आगे चलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ आते हैं तो इसमें आता है जाति प्रमाण पत्र। इसकी 4 रंगीन छाया प्रति चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं लगता है, बाकी सबको देना होगा। इसके साथ ही मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये एक आवश्यक दस्तावेज है, इसकी भी हमारे को 4 छाया प्रति यहाँ पर देना होगी। साथ ही हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र, नवीन होना चाहिए, नया बना हुआ होना चाहिए। पिता की इनकम का प्रमाण पत्र है, इसकी भी हमारे को 4 छाया प्रति देना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र, इसमें ब्लड ग्रुप अगर आप लिखवा लेते हैं बहुत अच्छी बात है। ये आप देखोगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं वो बना के देंगे आपको। ये आप तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में बनवा सकते हैं। साथ ही आप देखोगे समग्र आईडी आपको लगने वाली है, इसकी भी आपको 4 छाया प्रति देना है। आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि, इसकी भी 4 कॉपी लगेगी। बैंक पासबुक की छाया प्रति, इसकी भी 4 कॉपी आपको फोटोकॉपी यहाँ पर देना होगी। ये सारे जो दस्तावेज हैं ये आपको काउंसलिंग के समय लगने वाले हैं। दोस्तों, इसी के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के समय भी आपको कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। दस्तावेज कौन कौन से हैं तो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर लगेगा, फीस जमा की रसीद 5000 रुपये की ये लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रसीद, मतलब जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है। अलॉट होने के बाद आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कराया है उसकी रसीद लगेगी। महाविद्यालय में फीस जमा की रसीद, मतलब वहाँ पर भी आपने फीस जमा की है तो उसकी रसीद लगेगी। रैगिंग नहीं करने के लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, जो ऑनलाइन भरा जाएगा उसकी भी कॉपी लगेगी। और अगर मान लो किसी और तरह का प्रमाण पत्र है, आप कोई और श्रेणी में आते हैं या किसी और तरह का आपने रिजर्वेशन लिया है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। दोस्तों, ये जो दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं ये पिछले वर्ष 2021 की काउंसलिंग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 2022 की काउंसलिंग का अभी कोई
ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है और इसमें कोई नए दस्तावेज तो नहीं मांगे हैं। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं अपने अगले वीडियो में इसकी जानकारी लेकर आऊँगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि MGCI में जो 2023 PAT को टारगेट कर रहे हैं, कई विद्यार्थी कट ऑफ से नीचे मार्क्स जिनके रह गए हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी क्योंकि आप कर चुके हैं, आगे भी आप देखोगे कि जून में नेक्स्ट 2023 की एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आप चाहें तो 6 महीने की तैयारी में अगले वर्ष बहुत अच्छा कैंपस और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी 10 नवंबर से MGCI में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैचेस स्टार्ट हुई हैं। 10 नवंबर से दोनों ही मीडियम की अलग अलग बैच प्रारंभ हुई है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और आप जैसे कि जानते ही हो कि MGCI में आने के बाद सिलेक्शन जो है हमारा, उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप अपने सिलेक्शन के चांस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ MGCI बहुत सारा डिस्काउंट भी दे रहा है, स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है। जैसे हमारी फीस जो है नॉर्मल फीस 28 से 30 हज़ार है, लेकिन MGCI के जो ओल्ड ड्रॉपर हैं उनको इसमें 10,000 रुपये का डिस्काउंट है। फिर MGCI से जिन लोगों ने क्रैश कोर्स किया था उनके लिए 7,000 रुपये का यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आपके कट ऑफ के आसपास नंबर हैं और आप चिंतित हैं कि हमने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी, बाद में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होगा, तो इसके लिए भी MGCI ने व्यवस्था दी है। अगर आप ICAR से मान्यता प्राप्त शासकीय कॉलेज में आपका प्रवेश हो जाता है तो आपने जितनी फीस MGCI में जमा की है उसमें से 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से काट कर बाकी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो दोस्तों फीस जमा करने के बाद भी आपको चिंतित नहीं होना है। अन्य संस्थानों से अगर किसी ने तैयारी की है या सेल्फ तैयारी की है, वो छात्र भी चाहते हैं कि सर फीस में कुछ डिस्काउंट हो जाए, तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। आप ऑफिस में आकर संपर्क करें और ये सारी जो सुविधाएं हैं और इसका आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने दस्तावेज का विवरण आपको दिया है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगली कोई भी जानकारी आती है काउंसलिंग से संबंधित तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सभी जो जानकारी है वो शुद्धता के साथ आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।